हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज अपन लेके आए दोस्तों अपनी डेली की क्लास, जिसमें अपन मैथ्स टॉपिक में बात कर रहे हैं। अपने जो ग्रुप डी के दोस्तों रेलवे के एग्ज़ाम हुए 2025 में, उसके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन अपन लेके आए दोस्तों। पैटर्न बेस्ड जो 300 क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी सीरीज अपन डेली करा रहे हैं, जिसमें दोस्तों 101 शिफ्ट का निचोड़ है दोस्तों। 100 से प्लस शिफ्ट में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे शिफ्ट में से क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, सारे पैटर्न उसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन आपको डेली अपन लेके आ रहे हैं। आज क्लास अपनी 11वीं नंबर की क्लास है। जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो में नया आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों। कंटेंट आपको बिल्कुल अच्छा कंटेंट मिलेगा। पेपर में जो पूछे जाता है दोस्तों, ट्रिक वाइज आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। देरी न कर तू स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। 18 ए और दोस्तों 8 ए का चतुर्थ अनुपाती 16 है। तो दोस्तों ए का धनात्मक मान कितना है। तो ए का इसमें वैल्यू निकालना है दोस्तों। वैल्यू दी गई है 18 दी गई है, ए दिया गया है और 8 ए दिया गया है। इसका चतुर्थ अनुपाती कितना दिया गया है दोस्तों, 16 है। ठीक है, तो ए का धनात्मक मान कितना होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे अपन फ्रेंड्स। क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों। चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ए का मान निकालना है अपन को। ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो ए इंटू 8 ए बटे में दोस्तों कितना दिया है 18। ठीक है, बी इंटू सी बटे में ए। इसका क्या निकाल लेंगे दोस्तों, इससे अपन इसकी वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, चतुर्थ अनुपाती कितना दिया है 16 दिया है। ठीक है, जो चतुर्थ अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चतुर्थ अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है बी इंटू सी बटे में ए इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, चतुर्थ अनुपाती होता है। अपने में गिवन क्या है दोस्तों, चतुर्थ अनुपाती दिया है कितना 16 दिया है। अपन को ए की वैल्यू निकालना है दोस्तों। बी इंटू सी अपॉन में ए निकाल दिए दोस्तों। तो जैसे ही अपन काटेंगे 16 से कितने बार, 2 बार चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब ये कितना चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ए इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 18। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। जैसे ही ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा दोस्तों, इधर अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट ए इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ऑप्शन में देखो दोस्तों, जो बी नंबर का ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या दिया गया है। एक्स वाई और जेड के वेतनों का अनुपात कितना दिया गया है दोस्तों, 4:18:21 दिया गया है। ठीक है, यदि उनके वेतनों में क्रमशः 90%, 90% और 40% की वृद्धि होती है दोस्तों। ठीक है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात कितना होगा दोस्तों। नया अनुपात निकालना है अपन को। एक्स वाई जेड दोस्तों 3 अनुपात दिए गए हैं अपन को। ठीक है, तो एक्स कितना दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन को, जो गिवन वैल्यू है वो लिखेंगे सबसे पहले। 4, 18 और 21 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों अनुपात में दिए गए हैं। अब इसमें से क्या बोला है दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो दोस्तों जैसे ही इसमें 90% की वृद्धि होगी तो ये कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये दोस्तों 190% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 18 में अगर 90% की वृद्धि होती है तो ये भी 190% हो जाएगा। और 21 में अगर दोस्तों 40% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 140% हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसका आंसर क्या आएगा आपका, तो परसेंटेज से दोस्तों ये सारे के सारे कितने 190%, ये परसेंट 190, जो परसेंट से परसेंट कट जाएंगे तीनों। ये जीरो से दोस्तों ये सारे के सारे जीरो कट जाएंगे। 140 में जीरो, 190 में जीरो, ये सारे के सारे जीरो कट जाएंगे। जैसे ही दोस्तों इनको इंटू करेंगे तो ऑप्शन में आप एक बार ऑप्शन भी चेक करें, तो ऑप्शन में भी दोस्तों आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में जो संख्या 19 से कट रही होगी दोस्तों, वो इसका सही आंसर होगा। तो 19 से कौन सी संख्या कट रही है दोस्तों, एक और इसका 4th नंबर का ऑप्शन भी है दोस्तों। 4th नंबर का ऑप्शन क्या है, 38, 171 और 147। ठीक है दोस्तों, तो 19 दूनी 38 होता है दोस्तों। तो ये
और देखें दोस्तों तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, जो 4th नंबर का ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको दोस्तों अगर आप काटेंगे तो ये 19 से सारी की सारी देखें दोस्तों 19 से बस जो कौन सी वाली जा रही है, ये दोनों को दोनों ही कट रहे हैं 19 से, और जो ऊपर के जो जितनी भी संख्या है ऊपर की 19 से नहीं कट रही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपको दोस्तों क्वेश्चन में नेगलेक्ट करना भी आना चाहिए, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और आप पूरा सॉल्व करके काटेंगे भी ना तो भी आपका यही दोस्तों आंसर आएगा। इसका 4th नंबर का ऑप्शन का आंसर क्या है दोस्तों, ये 4th नंबर का ऑप्शन ही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 75 एक्स स्क्वायर और 30 एक्स वाई का तृतीय अनुपाती निकालना है दोस्तों। तो तृतीय अनुपाती का आपको पता ही है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है तृतीय अनुपाती का। तो तृतीय अनुपाती का दोस्तों जैसे ही आप निकालते हैं तो बी स्क्वायर बटे में ए इसका फॉर्मूला होता है। तो बी स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, तो बी कितना दिया है 30 एक्स वाई, इसका क्या कर देंगे दोस्तों अपन, इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे में ए कितना दिया है 75 एक्स। जैसे ही दोस्तों इसको अपन खोलेंगे, इसको तो खोलने के बाद ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 30 कितना होगा दोस्तों, 30 इंटू 30 इंटू में क्या आएगा दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, बटे में 75 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 75 एक्स स्क्वायर। तो 75 एक्स स्क्वायर से दोस्तों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब कितना बचा दोस्तों, 30 इंटू 30। तो दोस्तों इसको अगर अपन 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 पचम 15, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे दोस्तों तो ऊपर कितना जाएगा, 5 से 5 छंगे 30, ठीक है। 15 से कितने बार चला जाएगा दोस्तों ये, तो 15 से ये कितने बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12 बाई स्क्वायर, 12 बाई स्क्वायर दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ। ऑप्शन में भी देखें आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 75 और जेड का तृतीय अनुपाती 12 है तो जेड का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। जेड का मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो जो भी दोस्तों तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जैसा कि पिछले ऑप्शन में पढ़ा अपन ने, बी स्क्वायर बटे में ए होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना दिया है, जेड, जेड का स्क्वायर बटे में ए कितना है 75 है, इक्वल टू अपन को क्या दिया है दोस्तों, तृतीय अनुपाती की वैल्यू कितनी दी है 12 दी है, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 इंटू 75, 12 इंटू 75 जेड इक्वल टू कितना आएगा, 12 इंटू 75 करेंगे तो 900 आ जाएगा, और अंडर रूट आ जाएगा दोस्तों ये। तो 900 दोस्तों किसका स्क्वायर हो जाए, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आता है, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 900 होता है, ठीक है। इसके सही आंसर क्या है, डी नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, 3 संख्याओं का अनुपात 10 अनुपात 21 अनुपात 16 है। यदि पहली संख्या का 60% 12 है तो दोस्तों तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का दोस्तों 40% कितना होगा, ठीक है। अपन को दोस्तों क्या दिया गया है, 3 संख्या दी गई हैं, कितनी दी गई दोस्तों, 10 के अनुपात में 21 अनुपात 16, ठीक है। 3 संख्या दी गई है। फिर क्या बोला गया है दोस्तों क्वेश्चन में, यदि पहली संख्या का 60%, इसका दोस्तों 60% कितना होगा, 10 का 60% दोस्तों कितना होता है 6 होता है, ठीक है। पहली संख्या का 60% कितना हुआ है दोस्तों 6, तो इसका 60% की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों 12 दी गई है। अगर 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 12 दी है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, तो तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर, इन दोनों का दोस्तों तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर कैसे आ रहा है, वैसे आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। 21 में 16 गए तो कितना आ गया 5 यूनिट आ गया। कितना दिया है दोस्तों, तो तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 40% दोस्तों, 5 का 40% कितना होगा ये पूछा उसमें, ठीक है। 5 का 40% जैसा ये अपन निकालेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 5 का 40%, 5 का 20% होगा 1, और 5 का 40% होगा 2, ठीक है। 2 की वैल्यू पूछिए, अगर 1% की वैल्यू 2 दी है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 दी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है वही दोस्तों, तो 2 से 2 का इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 4, इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। आप ऑप्शन में देखें दोस्तों कौन सा नंबर का ऑप्शन 4 दिखा रहा है, तो देख सकते हैं आप जो बी नंबर का ऑप्शन है 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।